Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. हम लोग पढ़ रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। कॉल रोजर जो हैं वो उसके फाउंडर हैं। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज इन रिस्पॉन्स ऑफ बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है ठीक है ये डेवलप्ड हुई थी साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के रिस्पॉन्स में। मेन थिंकर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स आर इब्राहिम मैस्लो एंड कार्ल रोजर। जो मेन थिंकर और कंट्रीब्यूटर थे ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में वो इब्राहिम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स थे। दे फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल फ्री विल, सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का जो फोकस है वो ये था, उन्होंने इंडिविजुअल की फ्री विल पे बात की है। उनका सारा फोकस था जो था ना वो इंडिविजुअल की फ्री विल पे, सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे था। ठीक है कि कोई भी इंडिविजुअल जो वो चाहता है ठीक है वो कर सके। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स कि अपनी हायर पोटेंशियल तक वो पहुंच सके, कि एक इंडिविजुअल जो है वो इंडिपेंडेंटली जो करना चाहता है उसे करने देना चाहिए। While early school of thought were primarily centered on normal human behavior, humanistic psychology differed considerably in its emphasis on helping people achieve and fulfill their potential. इनसे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट थे ठीक है उनका जो फोकस था वो एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर पे था। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वालों का जो फोकस था ठीक है वो लोगों को उनके गोल्स को अचीव करने और उनकी पोटेंशियल को इन्हेंस करने के लिए है। ठीक है, Abraham Maslow presented a hierarchy of need, discussed different needs: psychological needs, safety, love and belongingness, self-esteem and self-actualization. इब्राहिम मैज़लो ने एक हायरार्की दी थी। ठीक है, वो जो हायरार्की थी वो नीड्स थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना डिफरेंट नीड्स हैं। इंसान डिफरेंट नीड्स के थ्रू जो है ना वो ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें हमारी हंगर थर्स्ट आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेफ्टी है, फिर लव है, फिर बिलोंगिंगनेस है, फिर सेल्फ स्टीम है एंड लास्ट पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है। जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं फिर इंसान जो है वो स्टेप है ठीक है जिसमें सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद फिर जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं फिर वो सोशल बिलोंगिंग की तरफ चला जाता है। जब ये थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है तो फिर वो सेल्फ स्टीम की तरफ चला जाता है। जब वो नीड्स जब इसकी फुलफिल होती हैं फिर जो नेक्स्ट और लास्ट वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। Humanistic psychology remains quite popular today and has had a scientific influence on other areas of psychology, including positive psychology. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट और हाईली इन्फ्लुएंशियल समझी जाती है। ठीक है, और सेकेंडली इसकी ब्रांच पॉजिटिव साइकोलॉजी है। ठीक है, this particular branch of psychology is centered on helping people living happier, more fulfilling lives. जिसका पर्पस जो है वो ये है कि लोगों को अच्छी
और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारने में जो है ना वो लोगों की हेल्प करना। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहती है कि ह्यूमन के बिहेवियर की जो शेपिंग है, ठीक है, उस पे जो इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस पे जो इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है ऑन ह्यूमन वेलबींग एज़ कंपेयर के जो है वो अनकॉन्शियस फोर्स जो है वो आपके बिहेवियर को जो है वो डेवलप कर रही है, या अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके बिहेवियर को बना रहे हैं, या क्लासिकल कंडीशनिंग या ओपेरेंट कंडीशनिंग जो है वो डेवलप कर रही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ह्यूमन का बिहेवियर को शेप करने के लिए, डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट का जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।